Welcome student. Now I am starting my class. Student, this is video number 41. इससे प्रीवियस वीडियो नंबर 40 थी जिसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्लियर किए थे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आगे करने के लिए दिए थे। तो स्टूडेंट आज कंटिन्यूशन में हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 में से कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। तो आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7 from the NCERT book. You can see the question from the book. Students, this is exercise number 7.1. Now I am taking question number 7. Question is find the point on the x-axis which is equidistant to this. अब given points are student question आप बुक में से रीड कर सकते हो, बाकी यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 - 5 एंड -2,9 -2,9। अब स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि एक्स एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट लेना है जिससे इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस सेम हो। तो देखो आप किस तरह से करेंगे। जब भी आपको एक्स एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट लेना है, सपोज ये एक्स एक्सिस है मान लो, और ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है आपका, तो एक्स एक्सिस पे कभी भी पॉइंट लोगे तो उसका मतलब क्या होता है, मीन्स उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज विल बी 0। तो लेट ए पॉइंट सपोज आपने कंसीडर कर लिया x,0 बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। तो ये आपको समझ में आ गया, हमने पॉइंट कंसीडर कर लिया। अब आपको जैसे मान लो अगर ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है x,0 और ये दो पॉइंट है अलग अलग, इसको एक को P कंसीडर कर लिया आपने 2 - 5 और एक को Q कंसीडर कर लिया आपने -2,9। अब ये जो डिस्टेंस है AP और AQ की, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल्स टू है आपके AQ के। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे आप इक्वल्स टू इस तरह से x2, ये x1 y1 कंसीडर कर लिया हमने और ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 - 0 -5 - 0 का होल स्क्वायर। नाउ राइट हैंड साइड -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लेते हैं तो x की वैल्यू में फाइंड हो जाएगी, जिससे कि हमारा पॉइंट आ जाएगा x एक्सिस पर। तो इसको इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अंडर रूट को साइन हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले करना है आपको। तो अंडर रूट का साइन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - 0, तो -5 का होल स्क्वायर 25 इक्वल्स टू माइनस। अब यहाँ से देखो अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हो ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा आपका 2 + x और इसका होल स्क्वायर और 9 का होल स्क्वायर होता है आपका 81। अब स्टूडेंट इनका आपको फॉर्मूला यहाँ से ओपन करना है a - b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, और यहाँ पर भी। तो देखो कैसे आइडेंटिटी ओपन होगी यहाँ पे, a - b तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो माइनस का 4x और प्लस का 25 इक्वल्स टू। अब इस साइड में माइनस का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो गया। नाउ 2 + x का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया होल स्क्वायर और प्लस का 81 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो प्लस का 81। अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और आपकी राइट हैंड साइड है, तो इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है कि 4x को इधर शिफ्ट करेंगे आप, तो -4x इक्वल्स टू 81 - 25। अब -4 और -4 हो गया आपका -8x इक्वल्स टू, और 81 में से इसको माइनस कर दो आप, तो आ गया आपका 56, और 8 से डिवाइड कर देते हैं अगर हम, तो x इक्वल्स टू 56 डिवाइड बाई -8, यानी कि ये हो गया आपका -7। x की वैल्यू आपकी -7 आ चुकी है, तो मीन्स हेंस जो a पॉइंट होगा आपका वो होगा -7,0। तो x एक्सिस पे पॉइंट आपका इधर भी हो सकता है, ये पूरे x एक्सिस में काउंट होती है, तो ये पॉइंट सपोज कहीं यहाँ कहीं होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन यानी कि x डैश एक्सिस पे आ रहा है, और ये पूरी कंसीडर होती है x, ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये इसकी
नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये पॉइंट होगा आपका फाइनल आंसर -7,0। तो ये फाइंड करना था आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट, और इस पॉइंट से इन गिवन पॉइंट्स की डिस्टेंस आपकी इक्वल थी। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन नंबर 8, तो स्टूडेंट यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। क्वेश्चन है आपका फाइंड वैल्यू ऑफ वाई व्हेन डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 10। अब पी पॉइंट आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन पी पॉइंट आपको दे रखा है 2,-3 एंड क्यू पॉइंट है आपका 10,y और डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ये है आपकी 10 यूनिट। ये है आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8। अब जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन कर लिया है वो इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह से होगा, जिनका नहीं हो पाया अभी तक, जिन्होंने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया है, वो यहाँ पे आप सॉल्यूशन वीडियो में इजीली आपको समझ आ जाएगा। अच्छे से ध्यान से आप देखेंगे बेटा। तो इसमें कैसे करेंगे, देखो y की डिस्टेंस निकालनी है, p और q की डिस्टेंस आपको इक्वल है। तो सॉल्यूशन, पॉइंट p को आपने कंसीडर कर लिया x1 y1 और पॉइंट q को हमने कंसीडर कर लिया x2 y2। नाउ वी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल्स टू गिवन है आपको 10 यूनिट। तो PQ मतलब इनका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप और इक्वल्स टू 10। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, 10 - 2 का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला आपको बताइए, मैंने पहले भी लिखा था आपके लिए। तो दो पॉइंट के बिटवीन डिस्टेंस निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको अप्लाई करना है। तो x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और -3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब ये आपके सामने है इक्वेशन स्टूडेंट, और इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये अंडररूट का साइन है, ऐसे हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप करोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने से स्टूडेंट यहां से रूट हट जाएगा आपका। अब 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया आपका y + 3 का होल स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर हो गया आपका 100। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो y की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी जो क्वेश्चन में उसने पूछा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 8 का स्क्वायर को मेजा शिफ्ट कर देते हैं। तो y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 माइनस 8 का स्क्वायर होता है आपका 64 और 100 में 64 जाएंगे तो आपका 36। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या तो इसको इक्वेशन को खोल के क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट करना चाहते हो तो उस तरह से हो सकता है। देखो x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 36। वी कैन राइट द 36 6 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आपको +-6 कंसीडर करनी पड़ेगी। यानी कि y एक बार हम फर्स्ट टाइम हम लेंगे y + 3 इक्वल्स टू प्लस का 6 और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग रूट बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट का मतलब दो हमने अंडर रूट लगा दिया, जिससे हमारा एक बार प्लस का 6 आएगा और एक बार माइनस का 6। तो इस तरह से 2 वैल्यू यहां से क्रिएट होंगी और x की वैल्यू 6 - 3, तो y की वैल्यू एक तो आपकी आ चुकी है 3, और अगर हम यहां से कैलकुलेट करते हैं तो y इक्वल्स टू -6 - 3, तो y की वैल्यू हो गई आपकी -9। इस तरह से बोथ वैल्यूज आपको निकालनी है, या फिर आप इसको होल स्क्वायर खोल के क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और जिससे आपके 2 रूट आएंगे। तो ये आपकी y की वैल्यू फाइनली होगी y इक्वल्स टू -3 और y इक्वल्स टू -9, y इक्वल्स टू +3 और y इक्वल्स टू -9। अब आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए किस तरह से मैंने क्वेश्चन किया है और y की वैल्यू आपकी फाइंड की है। जिनका हो चुका है वो यहाँ से आप मैच कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, जिनका नहीं हुआ है वो इसको पूरे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ओके, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट
एक्स वाई इक्वल डिस्टेंस टू द गिवन पॉइंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स में क्या गिवन है आपके पास, P एक पॉइंट गिवन है x, y और इससे 2 पॉइंट की डिस्टेंस, ये सपोज आपने लेट कर लेते हैं हम Q और इसको लेट कर लेते हैं R। तो Q पॉइंट आपको गिवन है 3,6 और R पॉइंट गिवन है आपको -3,4। अब स्टूडेंट इसमें गिवन कंडीशंस दे रखी है पहले से ही, यानी कि P पॉइंट से Q की डिस्टेंस और P पॉइंट से R की डिस्टेंस आपकी इक्वल है। तो एक रिलेशन बनाना है x और y में। तो क्वेश्चन में आप किस तरह से करेंगे, ध्यान समझेंगे। ये पूरी 10.7.1 एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूले पर बेस्ड है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का इसके अंदर यूज होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी हो रही है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। इसके जितने 5 एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत वेरी इजीली आपसे सॉल्व हो जाएंगे और बुक में सॉल्व भी हो रहे हैं, वो भी आपको अपनी फेयर नोटबुक पे करने हैं, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली एग्जाम्पल्स में से ही पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल आप खुद से अपनी नोटबुक में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन गिवन है आपको, पी क्यू इक्वल टू पी आर, यानी कि जो P पॉइंट से Q और R की डिस्टेंस आपकी इक्वल है। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम PQ की निकालेंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्लियर हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया PQ में। ऐसे सेम हम P और R में लगा देते हैं, तो -3 माइनस x का होल स्क्वायर। आप पॉइंट आप कोई से भी कंसीडर कर सकते हो, चाहे आप x1 y1 ये कंसीडर कर लो, x2 y2 ये, चाहे आप x1 y1 ये कंसीडर कर लो, x2 y2 ये, उससे आपके फॉर्मूले से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट, दोनों तरफ आपका x और y इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि आपकी जो इक्वेशन बनेगी और x और y में वो बन जाएगी। तो किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, फर्स्टली वी राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा स्टूडेंट, अंडर रूट कैंसिल आउट। अब यहाँ पे बचता है आपका 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो यहां से आप माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में आप माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा आपका 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये वाला, और प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका स्क्वायर का अंडर रूट का साइन यहां से हट गया। अब हम इसको इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, आप देख लो, यहाँ पे होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x। अब इसका होल स्क्वायर का लगाएंगे तो 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 12y इक्वल टू, ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये आपकी राइट हैंड साइड। तो माइनस का होल स्क्वायर तो आपका स्टूडेंट प्लस हो गया, तो रिमेनिंग टर्म का स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस का 8y। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब आप देख लो क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट। अब इसके बाद में जो रिमेनिंग टर्म है सबको आपको एक तरफ शिफ्ट करके लिखना है। तो आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे प्लस एक्स 6 का है, यानी कि ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड वाले उनको हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं और इस तरफ आपका बचेगा सिर्फ 0। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से कौन कौन से टर्म है आपके, प्लस का 6x, प्लस का 16, माइनस का 8y, ये 3 टर्म तो पहले से ही थे, और लेफ्ट वाले मैंने इधर ही शिफ्ट कर दिए, तो ये फिर से हो गया प्लस का 6x, माइनस के 36 और प्लस का 12y। तो ये आपकी एक तरफ 0 है और एक तरफ आपका ये वैल्यू है, आपको ऐड करके लिखना है। तो 6 प्लस 6 हो गया आपका 12x। अब y में देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे प्लस का 12y है और माइनस का 8y है, ये अंडरलाइन में कर रहा हूं देखो। तो प्लस का 12y में से अगर आप 8y माइनस करेंगे तो प्लस के आपके आएंगे 4y। अब यहां से हम देखते हैं 36 है माइनस का और 16 है प्लस का, तो 36 में से अगर हम 16 को हटा देंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 20 और ये इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, अगर कोई इक्वेशन डिवाइड हो रही है तो उसको हमें आगे तक सिंप्लीफाई करना है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 4 बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 या 12x प्लस y और 4 5 या 20, तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0 को डिवाइड करेंगे तो 4 से। तो ये आपकी आंसर की इक्वेशन बन चुकी है, चाहे आप 5 को इधर भी लिख सकते हो
तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। चाहे आप इस तरह से लिख सकते हो, दोनों ही आपके आंसर कंसीडर होंगे। तो ये एक रिलेशन आ गया x और y में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर सपोज हमारे पास x का पॉइंट गिवन होता तो हम y का पॉइंट फाइंड कर सकते थे, या y का पॉइंट गिवन होता तो हम x का पॉइंट फाइंड कर सकते थे। अब ये दोनों ही वेरिएबल हमारे यहाँ पे मिसिंग है, तो हम दोनों पॉइंट निकालने के लिए तो ये रिलेशन आपका बन चुका है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन में पूछा था और ये पूरा क्वेश्चन आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। डिस्टेंस फॉर्मूला का मैंने यूज किया है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज नंबर 7.1। अब नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सेक्शन फॉर्मूला विच इज इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज नंबर 7.2। ओके स्टूडेंट, बेटा अब देखेंगे आप सेक्शन फॉर्मूला कैसे वर्क करता है। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्शन फॉर्मूला, जो कि आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 में वर्क करेगा। तो ध्यान से देखेंगे इसमें क्या करना होता है सेक्शन फॉर्मूले के अंदर। जैसे कि देखो आपकी कोई ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट पर आपके 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। अब एक पॉइंट है हमारे पास इसके यहाँ पर मिडिल में मतलब इस लाइन के ऊपर है, मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट हो भी सकता है लेकिन अभी मिड पॉइंट नहीं है मान लो ये पॉइंट, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके एक्स और वाई। ये जो पॉइंट है आपका इस लाइन पर, ये इस लाइन को 2 रेशो में डिवाइड करता है। सपोज आपने ये लेट कर लिया m रेशो n, यानी कि मान लो ये इसका 3 पार्ट है, ये इसका 2 पार्ट है, इस तरीके से। और वो मिड पॉइंट भी हो सकता है। तो मिड पॉइंट की बात हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अभी पहले हम ये डिस्कस करते हैं। अब ये P पॉइंट ने ए बी को आपको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है m रेशो n में। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ए पॉइंट सपोज हमने लेट कर लिए x1 y1, और कोऑर्डिनेट ऑफ द बी हमने कंसीडर कर लिए x2 y2। तो स्टूडेंट अब आपका इसमें ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज होगा, जिसकी हेल्प से हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूले के लिए, x इक्वल्स टू m इंटू x2 mx2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा। इसी तरीके से ये फर्स्ट को अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट एबीसीसा वाला पार्ट आपका आ जाएगा। और नेक्स्ट अगर y निकालना है हमें तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो ये फॉर्मूला है होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला पूरा, जिससे आपका कोऑर्डिनेट की वैल्यू x और y की आपकी आ जाएगी। और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं यहाँ पर इंटरनली डिवीजन बोलते हैं। ऐसे क्या बोलते हैं, इंटरनली डिवीजन। अब स्टूडेंट इसमें देखो, अगर ये पॉइंट सपोज आपका मिड पॉइंट होता, आपका मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट के लिए बिल्कुल सिंपल है। अगर ये पॉइंट है आपका ए और ये पॉइंट है P और यहाँ पर पॉइंट है आपका B और इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके x और y, और ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है आपका x2 y2। इफ P इज द मिड पॉइंट, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये रेशो इसका सेम हो गया, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये, यानी कि इन दोनों का रेशो सेम है। तो आपका सिंपल फॉर्मूला वर्क करेगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपको फॉर्मूले वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ये सेक्शन फॉर्मूले के लिए वर्क करेगा और ये मिड पॉइंट के लिए। अब इसके बाद में कई बार स्टूडेंट किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कि आपको ए पॉइंट गिवन है और बी पॉइंट गिवन है और पी पॉइंट भी सपोज आपको गिवन है। तो अगर आपको रेशो निकालना है तो हमारा फॉर्मूला किस तरह से वर्क करेगा वो आप देख लीजिए। अब यहाँ पे ये है आपकी फिगर और यहाँ पे पॉइंट आपको पहले से ही गिवन है, ये लाइन हो गई आपकी, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और आपको ये और ये रेशो निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो उसके लिए आप यूज करेंगे टू फाइंड द रेशो बिटवीन AP एंड PB। A से P तक और P से B तक कितना रेशो है, तो उसके लिए आप लेट कर लेंगे पहले AP
रेसो पीबी इक्वल्स टू के रेसो 1, यानी कि आप यहाँ पे के अप्लाई करेंगे और यहाँ पे 1 अप्लाई करेंगे। के रेसो 1 हमेशा जब के रेसो 1 अप्लाई करेंगे आप, तो इससे आपका इजीली वैल्यू आ जाएगी के की वैल्यू, और जो वो के की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर। जैसे सपोज मान लो के की वैल्यू आ जाती है 3/2, तो इसका मतलब के रेसो 1 आपका हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि जो रेसो होगा वो आपका कंसीडर हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से आपका आंसर आएगा के का, अगर हमें रेसो निकालना है। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट हो गया है। सेक्शन फॉर्मूला में कैसे अप्लाई करना है, मिड पॉइंट होगा तो कैसे अप्लाई करना है, और अगर रेसो फाइंड करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है। ये बहुत ही इजी चैप्टर चल रहा है। 7.1 आपकी क्लियर हो चुकी है। अब 7.2 का मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ कि हम क्वेश्चंस में सेक्शन फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 1। इससे आपका स्टार्टिंग 7.2 की हो जाती है यहाँ से, और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा कि सेक्शन फॉर्मूला हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन आप यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 167। 167 पर आप क्वेश्चन देख सकते हो स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन -1,7 एंड 4,-3। तो देखो क्वेश्चन स्टूडेंट किस तरह सॉल्व होगा। बुक में आपको क्वेश्चन देखना है। अब एक पॉइंट आपको दे रखा है ए, और ये पॉइंट आपको दे रखा है बी। तो आपको फिगर से मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, यहीं से आपको सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, ये पॉइंट है आपका -1,7 जो कि बुक में गिवन है, और दूसरा पॉइंट है आपका 4,-3। 4,-3। अब हमें यहाँ पे कोई पॉइंट निकालना है पी, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई। उसमें लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द इन रेसो 2/3। और ये पॉइंट जो P है वो 2/3 में डिवाइड करता है ए बी लाइन सेगमेंट। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और P पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो आप किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, गिवन पॉइंट P एक्स वाई डिवाइड्स ए बी इन 2/3, यानी कि ये क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ए बी को डिवाइड करता है P पॉइंट किस पॉइंट में, 2/3 में। तो स्टूडेंट आप इसको क्या क्या कंसीडर कर लेंगे, ये आपका m हो गया और ये आपका क्या हो गया n। तो मैं आपको फॉर्मूले बताया कि mx2 लगाना है, तो मैं फॉर्मूला दोबारा से आपको लिख दे रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रहे। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो अगर हमें x पॉइंट निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अब स्टूडेंट देखो m और n आपने कंसीडर कर लिए। तो जो पहला पॉइंट है ए, इसको आप लेट कर लेंगे x1 y1, और जो दूसरा पॉइंट है उसको आप कंसीडर कर लेंगे x2 y2। अब बस आपको वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो m की वैल्यू है आपकी 2 इंटू x2 की वैल्यू है आपकी 4 प्लस n की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू है आपकी -1 अपॉन m प्लस n यानी कि 2 + 3। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप इसको, 2 4 जा 8 -3 1 जा 3 अपॉन 2 + 3 यानी कि 5। तो 5/5, और ये आपका आंसर आ चुका है 1, यानी कि x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो क्या आ गई आपकी 1। ऐसे हम फाइंड करेंगे सेकंड यानी कि y कोऑर्डिनेट। तो फॉर्मूला क्या होगा उसका, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। डिस्टेंस फॉर्मूले से बिल्कुल अलग है सेक्शन फॉर्मूला, और उसका ड्राइव की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना आना चाहिए क्वेश्चंस के अंदर, और इसी तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड में आएगा। तो स्टूडेंट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। और ये जो चैप्टर 7 है बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है इसका, मैक्सिमम 3 मार्क्स तक, मैक्सिमम 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो इसकी जो वेटेज है आपकी चैप्टर की मैं आपको यहाँ बता देता हूँ एक बार, अगर आपको नहीं है क्लियर तो। मैक्सिमम है आपका 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का 1। अब इसमें वेरिएशन होती है अलग अलग, ये फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन 4 मार्क्स का कैसे डिवाइड होगा। कई बार क्वेश्चन 3 और 1 का आ जाता है, कई बार क्वेश्चन 2 और 2 का आ जाता है। तो ये इसके मार्किंग स्कीम में ये फिक्स नहीं है कि किस तरह से, लेकिन मैक्सिमम 4 मार्क्स से ज्यादा ये चैप्टर नहीं आता है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 का भी आ सकता है, 2 के 2 आ सकते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है सारी चीजें। तो अब आप इसमें देखो कैसे अप्लाई करेंगे वैल्यू। तो m की वैल्यू है आपकी 2 इंटू y2। देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ से। तो y2 की वैल्यू है -3 प्लस n की वैल्यू है आपकी 3
और y1 की वैल्यू है आपकी देखो 7 अपॉन 2 प्लस 3 यानी कि m प्लस n तो यानी कि 2 प्लस 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो 3 2 जा माइनस का 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 यानी कि 5 हो जाएगा। 15 डिवाइड बाई 5 और 15 को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या जाएगा 3। तो इसका मतलब आपका क्या आ गया x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 3 यानी कि जो आपका P पॉइंट है वो है आपका 1,3। तो ये हो गए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट यानी कि इन दोनों लाइन से अगर हम इसको एक्सिस पे बनाएंगे एक्सिस पर तो जो P पॉइंट होगा आपका 1,3 पर वो A और B को 2:3 में डिवाइड करेगा यानी कि अगर इसकी डिस्टेंस 2 यूनिट है और तो इसकी डिस्टेंस 3 यूनिट होगी। तो इस तरह से आपने देखा हमने किस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया। वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर रेशो निकालना होगा तो मैं रेशो का फॉर्मूला आपको बताया किस तरह से निकालेंगे और मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट का बताया और इसके एग्जाम्पल बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल सॉल्व है बुक में। अगर आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो एग्जाम्पल आप इजीली बुक में से कर सकते हैं। स्टूडेंट्स नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यू कैन सी द क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। दिस इज अ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड में मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। अब इसमें क्या क्वेश्चन में करना है वो आपको पहले मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आपको देखो यहाँ पहले मैं लिख देता हूँ एक बार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। अब स्टूडेंट इसको मैं आपको 2 पॉइंट पहले से गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ए पॉइंट और एक है आपका बी पॉइंट। और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 4,-1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं आपके -2,-3। अब स्टूडेंट हमें देखो इसमें क्या करना है। हमें इसके बीच में ऐसे 2 पॉइंट लेने हैं कोई भी, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, जिससे ये इसको ट्राइसेक्ट कर दे। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे ये पॉइंट्स। तो हमने इसको कंसीडर कर लिया P पॉइंट और स्टूडेंट इसको कंसीडर कर लिया मैंने Q पॉइंट। अब 3 इक्वल पार्ट यानी कि 1:1:1 इसको बोलते हैं इक्वल। जितनी डिस्टेंस AP है उतनी डिस्टेंस PQ है, उतनी डिस्टेंस आपकी QB है। अब हमारा मेन टारगेट यहाँ पर है, हमें P और Q के पॉइंट फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से हम कैसे करेंगे अब आप देखेंगे सॉल्यूशन। तो ये आपने फिगर बना लिया पहले। अब देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे पहले हम लेट P एंड Q बी द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट AB। तो स्टूडेंट हमने P और Q 2 पॉइंट ले लिए यहाँ पे। अब हियर AP इक्वल है PQ के, इक्वल है QB के, यानी कि तीनों का रेशो इनका सेम है। ट्राइसेक्ट करते हैं ये पॉइंट, इस तरह से है। तो नाउ अब हम इसको क्या सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। देखो पहले हम लेंगे रेशो AQ का और ये QB का आपका रेशो है 1। अगर हम A और P का रेशो ऐड कर देते हैं, ये 1 + 1 तो ये बन गया आपका 2 और ये बन गया आपका रेशो 1, क्योंकि ये तो आपका एडिटिव है Q और 1। अब जो Q और 1 जो मैंने कंसीडर किया हुआ है इसमें, तो ये हमने क्या किया स्टूडेंट, इसको हमने कंसीडर कर लिया M और इसको हमने कंसीडर कर लिया 1 को N। इससे क्या होगा कि हम सेक्शन फॉर्मूला लगा करके Q के पॉइंट, पहले हम Q के पॉइंट फाइंड कर रहे हैं और Q के पॉइंट को हम किस तरह से फाइंड करेंगे अब देखेंगे। यहां पर हियर Q पॉइंट डिवाइड्स AB इन 2:1। हम Q पॉइंट को भी पहले फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो हम P पॉइंट को भी पहले फाइंड कर सकते हैं। अगर हम P को पहले फाइंड करेंगे तो ये 1:2 लेंगे और अगर Q को पहले फाइंड करेंगे तो 2:1 लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैंने Q पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। तो Q पॉइंट डिवाइड करता है AB को किसमें, 2:1 में। तो ये आपने कंसीडर कर लिया M और ये आपने कंसीडर कर लिया N, यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है। तो अब स्टूडेंट अब आप हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो Q के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं ये वाला। तो पहला कोऑर्डिनेट X और X के लिए फॉर्मूला आपका होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो now we find the value of X by putting these values।
नाउ x इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ m 2 into, अब देखो ये जो पॉइंट है, अगर हम q के पॉइंट निकाल रहे हैं तो ये हमने कंसीडर किया हुआ है x1 y1 और ये हमारा चल रहा है स्टूडेंट x2 y2। तो m इंटू x2 मीन्स -2 प्लस n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है आपकी 4 डिवाइडेड बाई m प्लस n, तो m की वैल्यू आपकी 2 और n की वैल्यू 1 यानी कि 2 + 1। तो स्टूडेंट आपको सिंप्लीफाई कर लो इसको आप, तो देखो 2 2 जो -4 और दिस इज प्लस का 4, -4 एंड +4, तो x इक्वल्स टू -4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 और ये हो गया आपका 0 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 0, यानी कि इसका q का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका x वो आपका आ चुका है 0। नाउ वी फाइंड y, तो y के लिए फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट, my2 + ny1 अपॉन m + n। तो y इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ m इज 2, y2 यानी कि -3 प्लस 1 इंटू y1 मीन्स -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1। तो स्टूडेंट y इक्वल्स टू -5 2 3 -6 और ये हो गया आपका -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी कि 3, तो ये हो गया आपका -7/3। तो स्टूडेंट आपका Q पॉइंट आपका आ चुका है, पहला पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, -7/3। अब Q पॉइंट अगर आपका आ चुका है तो पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद में P पॉइंट को निकालूंगा जो कि बिल्कुल सिंपल है, कैसे आप देख सकते हो आप Q, अब देखो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके आ चुके हैं। P जो पॉइंट है वो A और Q को मिड को 1:1 में डिवाइड, क्योंकि रेशो 1:1 दोनों का सेम है। P क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया। तो हम P के जो कोऑर्डिनेट है वो मिड पॉइंट के कंसेप्ट से निकाल सकते हैं। तो अब आप यहां पे लिखेंगे हियर P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो AQ का मिड पॉइंट है P। अब हम मिड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो ये आपको नोट डाउन कर लेना है पूरा यहां तक। इसके बाद में आगे इसे कंटिन्यूशन में कर रहा हूं अभी। तो स्टूडेंट मिड पॉइंट के लिए अब आप हेडिंग डाल देंगे यहां पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो Q के हम निकाल चुके हैं, वो P के निकाल रहे हैं। तो x इक्वल्स टू, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला यूज हो जाएगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 की वैल्यू है आपकी 4 प्लस, अब स्टूडेंट यहां पर हमें पॉइंट निकालने किसके बीच में, A और Q के बीच में P निकालना है। तो जो Q के कोऑर्डिनेट हैं वो अब हम कंसीडर कर लेंगे कि x2 y2 अब ये है और ये x1 y1 है, ये x2 y2 और P निकालना है। तो 4 + x1 + x2 की वैल्यू 0 डिवाइड बाई 2, तो ये आंसर आ गया आपका 2। और y इक्वल्स टू y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो वैल्यू ऑफ y1 इज -1 और वैल्यू ऑफ y2 इज -7/3 और डिवाइड बाई 2। तो स्टूडेंट 2 तो यहाँ पे पहले से ही है। अब इसमें 3 एलसीएम लेंगे हम यहाँ, तो 3 आपका यहाँ जाएगा एलसीएम लेके, -3 - 7, तो ये हो गया -10/3 इंटू 2 और 2 से अगर हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये आ गया आपका -5/3। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्लियरली। पहला कोऑर्डिनेट आया है आपका 2, ये लिखा हुआ है 2, कॉमा, और दूसरा कोऑर्डिनेट आपका आया है -5/3। ये P आंसर है आपका, एक तो क्योंकि आपको P पॉइंट फाइंड करना था और एक ये Q आंसर है आपका जो कि आपको Q पॉइंट फाइंड करना था। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट निकाल लिए P और Q, जो कि इसको ट्राइसेक्ट करते हैं, यानी कि 3 इक्वल रेशो में डिवाइड करते हैं। तो आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर आ गया। आप वीडियो पॉज करके धीरे धीरे इसको नोट डाउन कर सकते हो और इससे जो है आपका क्वेश्चन, और ये बोर्ड में आपका 3 मार्क्स, मिनिमम 3 मार्क्स से कम नहीं आएगा ये क्वेश्चन ट्राइसेक्शन वाला। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन नंबर 2 आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 मैंने स्टार्ट कराई है आज, जिसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुके हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको ट्राई करनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में उनकी डाउट आपकी डिस्कस होगी। और इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज करनी है, 7.1 और 7.2। ये बहुत ही इजी चैप्टर था आपका। आई होप मैंने जो आपको चैप्टर स्टार्ट कराया है तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके स्टूडेंट, अब आप इसको नोट डाउन करके होमवर्क में सेंड कर देंगे, पोर्टल पर डाल देंगे इसको, और जिससे आपको मेरे पास चेकिंग के लिए आ जाएगा।
तो आई होप आपको वीडियो आज को अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।